हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनडीटी लेवल 3 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनडीटी लेवल 3 का एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो उसमें बाय चांस अगर आपका बहुत बैड लक है, आपने प्रिपरेशन नहीं किया है और आप फेल होते हो, तो फेल होने के बाद आपको कैसे री एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसका क्या क्राइटेरिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनडीटी लेवल 3 का जब आपको एग्ज़ाम देना है, ये मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 की बात बोल रहा हूँ। ओके, एएसएनटी एनडीटी लेवल 3। सो एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 जब आप करते हैं तो आपको बेसिक एग्जाम जो है वो एक देना पड़ता है, जिसको बेसिक 3 ऐसा आप बोलते हैं। और उसके बाद अलग अलग मेथड होती है। तो मेथड मतलब कि एलपीटी, एमपीटी, यूटी, आरटी, ये सब मेथड है। राइट। सो यहाँ पे ये एग्जाम जब आप देते हैं तो बेसिक का अलग एग्जाम देना है, मेथड का अलग अलग सेपरेट एग्जाम आपको देना है। सो मान लीजिए कि आप फेल होते हो पहली ट्रायल में, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और ये जो प्रोसेस है उसमें मतलब कितने दिनों के बाद आप ये एग्जाम दे सकते हैं। राइट। जैसे बेसिक में फेल हुए तो कितने दिनों के बाद आप अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं। मेथड में फेल हुए तो क्या सिस्टम है। राइट। और उसमें भी मान लीजिए फेल हुए। राइट। एक बार आपने एग्जाम दिया, उसमें भी फेल हुए पहली बार, और दूसरी बार आपने एग्जाम दिया तो उसमें भी आप फेल हुए, तो आगे क्या प्रोसेस है। दूसरी बार एग्जाम दिया तो उस तीसरी बार एग्जाम दिया, उसमें भी फेल हुए। राइट। सो ये सब रूल जो है आपको एएसएनटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। एएसएनटी का जो वेबसाइट है, एएसएनटी सर्टिफिकेशन .org, ये वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। राइट। सो ये वेबसाइट है, मैं आज आपको बताऊंगा। ये वेबसाइट पे आपको इसके जो रूल दिए हुए हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। राइट। जब आप एग्जाम देते हैं पहली बार या रीटेस्ट देते हैं, री एग्जाम देते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे पहले यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि हम अपना बेसिक का जो बैच है, बेसिक लेवल 3 का, वो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये अ, ये जो बैच है हमारा, ये 27 फरवरी 2024, सॉरी। राइट। सो ये डेट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बैच जो है ये हम पूरा 10 दिनों के लिए लेते हैं, और ये शाम को 8 से 10 बजे के बीच में, 8 to 10 PM। राइट। ये इंडियन टाइम है। तो आप कोई दूसरे रीजन में है, गल्फ में है, या फिर दूसरे कोई कंट्री में है, तो इस हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा बैच जो है वो ऑनलाइन रहेगा। तो हमने इससे भी पहले बहुत सारे बैच किए हैं। बेसिक के अलावा भी आरटी, एमटी, यूटी, पीटी सबके बैच किए हैं। और पिछले साल में भी हमारे यहाँ से लगभग 100 जितना एग्जाम में लोग पास हुए हैं। राइट। 100 से ज़्यादा मैंने ये शेयर भी किया था यूट्यूब पे, आपको पता है तो। राइट। सो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। और ये जो नया बैच है ये हम 27 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसको भी इसका एनरोलमेंट करना है, राइट, इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेवल 3 में आगे बढ़ना है, तो इसका सब हम सपोर्ट करते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। राइट। पूरा ट्रेनिंग है इसमें, मतलब कि बेसिक का पूरा सिलेबस है, लाइन बाय लाइन हम कवर करते हैं। राइट। सो ये जो भी लोग लेवल 3 करना चाहते हैं, एएसएनटी एनडीटी लेवल 3, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। तो अगर आप ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9904250424 ये नंबर है। और अगर ये मेरा नंबर अगर आउट ऑफ रीच है या मैं नहीं उठाता हूँ, तो दूसरा नंबर ये है 9727562561। राइट। सो ये नंबर जो है ये मिस्टर विजय का है, ये भी लेवल 3 है, हमारे साथ है। तो इसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। सो ये बैच का जिसको भी एनरोलमेंट करना है, जल्दी से एनरोलमेंट कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको एएसएनटी का वेबसाइट पे ले जाऊंगा। उधर आपको इसका रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, फेल एग्जाम का, ये मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो एएसएनटी का जो वेबसाइट है ये है
asntcertification.org, राइट। ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना है। पहले, इससे पहले asnt.org वेबसाइट था। इसके बाद सर्टिफिकेशन के लिए उन्होंने ये स्पेशली वेबसाइट बना दिया है, राइट, asntcertification.org। ओके, तो ये वेबसाइट ओपन हो गया है अभी। इसमें देखिए, पहले तो ये लोगो जो है चेंज किया है, आपको पता है, तो थोड़े मतलब लगभग एक आध महीने पहले ही उन्होंने ये लोगो चेंज किया है, राइट। पहले एक अर्थ जैसा कुछ लोगो था, इसमें एएसएनटी लिखा हुआ आता था, बट अभी ऐसा लोगो नहीं आया है एएसएनटी का। ये वेबसाइट है उनका। इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखोगे तो ये गेट सर्टिफाइड लिखा है ना, उसमें एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 पे जाना है और एग्जामिनेशन पे। ओके, तो वहाँ पे जाओगे तुरंत ही आपको यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे बेसिक एंड मेथड दोनों एग्जाम आपको देना है, बेसिक एंड मेथड एग्जाम। तो एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 certification candidate are required to pass both NDT basic and method examination in order to receive the ASNT NDT level 3 certificate, right। तो बेसिक एग्जाम है वो मैंडेटरी है। ओके, ये समझिएगा। बेसिक एग्जाम आपने नहीं दिया और खाली मेथड एग्जाम पास कर लिया तो आप लेवल 3 नहीं बन पाओगे। लेवल 3 आप सर्टिफिकेशन इशू आपको नहीं होगा। ओके, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और मेथड मतलब RT UT MT जो भी आप मेथड देते हैं। दूसरा ये है, देखिए, मैक्सिमम ऑफ 3 एग्जामिनेशन इन एनी मेथड और बेसिक एग्जामिनेशन इज परमिटेड विथ इन 2 ईयर पीरियड। ओके, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे कैंडिडेट है या इवन काफ़ी सारे लेवल 3 जो हो गए उनको भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता होता है, राइट, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये सेंटेंस समझने के लिए आपको ये पहले 3 रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या दी गई है वो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट दैट फेल्स द इनिशियल बेसिक और मेथड एग्जामिनेशन, राइट। इनिशियल का मतलब ये है पहली बार जब आप एग्जाम देते हैं, राइट, शैल नॉट बी परमिटेड टू रीटेक द एग्जामिनेशन फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर। ओके, सो यहाँ पे ये चीज है कि कोई भी बार आप पहली बार फेल होते हो, राइट, पहली बार जब आप फेल होते हो तो वो टाइम पे आपको 30 दिनों के लिए, राइट, 30 दिनों के लिए एग्जाम देने की परमिशन नहीं है, राइट, मतलब 30 दिनों के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हो। ओके, ये ध्यान में रखना है। तो 30 दिनों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो ये एक रिक्वायरमेंट है, मतलब पहले बेसिक एग्जाम आप देते हैं या पहले मेथड देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट फेल होते हो तो उसके बाद 30 दिनों के लिए वो पर्टिकुलर एग्जाम मतलब कि बेसिक का या मेथड का, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 30 दिनों के लिए। तो 30 दिनों के बाद आप री एग्जाम के लिए जा सकते हैं, रीटेक एग्जाम के लिए जा सकते हैं। दूसरा है ये है कैंडिडेट दैट फेल्स द बेसिक और मेथड एग्जाम फॉर सेकंड टाइम। ओके, फॉर सेकंड टाइम मतलब कि दूसरी बार आप फेल होते हो। पहली बार आपने एग्जाम दिया उसमें फेल हुए, 30 दिन बाद एग्जाम दिया उसमें भी फेल हुए, राइट। शैल नॉट परमिट रीटेक एग्जामिनेशन फॉर 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फेलियर, राइट। तो ये चीज है कि उसके बाद दूसरी बार दूसरे ट्रायल में भी आप फेल होते हो तो आपको 90 दिनों के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे। 90 दिनों के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, सो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ओके, तीसरा कंडीशन ये दिया है, कैंडिडेट दैट फेल्स द बेसिक और मेथड एग्जामिनेशन फॉर अ थर्ड टाइम शैल नॉट बी परमिटेड, थर्ड टाइम, राइट, शैल नॉट बी परमिटेड टू रीटेक the examination for 1 year from the date of failure and must reapply as a new candidate, right, ध्यान में रखिएगा। सो तीसरी बार भी आप फेल होते हो, राइट, पहली बार एग्जाम दिया उसमें फेल हुए, 30 दिनों के लिए वेट किया, फिर से एग्जाम दिया उसमें भी फेल हुए, उसके बाद 90 डेज के लिए आपने वेट किया और एग्जाम दिया उसमें भी आप फेल हुए, राइट। तो उस केस में यहाँ पे 30 दिन तीसरी बार भी मान लीजिए आप फेल हुए तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको 1 साल के लिए मिनिमम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। एंड मस्ट रीअप्लाई एज अ न्यू कैंडिडेट ऐसा लिखा हुआ है, राइट, मस्ट रीअप्लाई एज अ न्यू कैंडिडेट। ओके, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको फिर से एज अ फ्रेश एप्लीकेशन देना पड़ेगा।
ओके, फ्रेश एप्लीकेशन और न्यू कैंडिडेट मतलब आप नए कैंडिडेट जो अप्लाई करता है, जो इनिशियल एग्जाम के लिए अप्लाई करता है, वैसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो तो कि एसएनटी एग्जाम जब आप देते हैं ना, तो वो टाइम पे जब आप इनिशियल एग्जाम देते हैं तो फीस ज़्यादा होता है। ओके, और अगर आप फेल होते हैं मान लीजिए, और उसमें आप फेल होते हैं और एग्जाम देते हैं, तो उसमें री एग्जामिनेशन का फीस लगता है। ओके, तो री एग्जामिनेशन का फीस कम होता है कंपेरेटिवली दिस इनिशियल एग्जामिनेशन। ओके, सो ये जो आप ट्रायल देते हैं 30 दिनों के बाद या 90 दिनों के बाद, तो उसमें री एग्जामिनेशन का फीस लगेगा। बट तीसरी बार भी आप फेल होते हो तो वो टाइम पे 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, और आपको न्यू कैंडिडेट के तौर पर इनिशियल एप्लीकेशन देना पड़ेगा। राइट, सो फीस जो है वो भी ज़्यादा रहेगा, जो इनिशियली आपने दिया था वो सेम फीस आपको देना पड़ेगा। राइट, उसके बाद इन नो केस शैल एन इंडिविजुअल बी परमिटेड टू सिट फॉर एन एग्जामिनेशन मोर देन 3 टाइम्स इन अ 2 ईयर पीरियड। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये सेम सेंटेंस है, देखिए ये जो सेम सेंटेंस है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ 3 एग्जामिनेशन इन एनी मेथड और बेसिक एग्जामिनेशन इज परमिटेड विद इन 2 ईयर पीरियड। ओके, सो कोई भी एक मेथड, आप एनी वर्ड लिखा है, देखिए एनी। ओके, एनी मेथड और बेसिक, तो कोई भी एक मेथड या बेसिक का एग्जाम है वो आप 2 साल के पीरियड में मैक्सिमम 3 बार ही एग्जाम दे सकते हैं उसका। राइट, सो मान लीजिए आप बेसिक का एग्जाम आपने दिया। ओके, उसमें आप फेल हुए, आपने 30 दिनों के लिए वेट किया। राइट, 30 के बाद 40-50 दिनों के बाद आपने एग्जाम दिया। राइट, उसमें भी फेल हुए। उसके बाद 90 डेज के लिए आपने वेट किया, उसमें भी फेल हुए। राइट, सो यहाँ पे बीच का जो गैप है, राइट, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि वो गैप है ना, वो 2 साल से अ, मतलब 2 साल परमिटेड है। समझ में आया? तो मैक्सिमम जो है वो 3 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए कि आपको अभी चौथा अटेम्प्ट ही देना है, चौथा अटेम्प्ट मतलब चौथी बार भी एग्जाम देना है। राइट, सो आपको 2 साल पीरियड हो गया तो उसके बाद ही आप वो दे सकते हैं। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जनरली क्या है कि 2 साल का पीरियड तो वैसे बहुत ज़्यादा है, जनरली लोग पास कर ही लेते हैं एग्जाम। बट अगर बाय चांस अगर आपका बहुत बैड लक है, प्रिपरेशन नहीं किया है, राइट, सो ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो सिंपली यहाँ पे यही याद रखिए, इनिशियल एग्जाम फेल हुए 30 दिनों के लिए वेट करिए, उसमें भी फेल हुए 90 डेज के लिए वेट करिए, अगर उसमें भी फेल हुए तो 1 साल। राइट, और न्यू एप्लीकेशन, सिंपल। इसके बाद नीचे आप देखोगे तो रेफरेंस मटेरियल वगैरह लिखा हुआ है, तो इसका अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है वैसे। फिर भी आप देखिए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेल्फ स्टडी मटेरियल है, यहाँ से सब आप परचेज कर सकते हैं। राइट, ये बेसिक एग्जाम के लिए है सब, अकोस्टिक इमिशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, सब के लिए है। ओके, बट आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बैच में हमारे एनरोल करते हैं ना, तो ये सब डॉक्यूमेंट हम साथ में देते हैं आपको, सभी मटेरियल जो है वो साथ में दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये लेवल 3 का बैच में पार्टिसिपेट करना है तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट है, मतलब ये वीडियो जब पब्लिश होगा उसके बाद 1 या 2 दिन में आप एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसका जो चार्जेस है उसमें भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।